गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कारा के बारे में। किसके बारे में बात कर ली थी? कारा के बारे में। कारा है आपका सेकंड यूनिट का। कौन सी यूनिट का था? सेकंड यूनिट के। फर्स्ट यूनिट में आपके 4 टॉपिक क्लियर हो गए। फर्स्ट टॉपिक था आपका जनरल कैरेक्टर ऑफ सेवाल फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में फिर हो गया आपका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी, ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। उसके बाद स्मिथ का क्लासिफिकेशन है, ये फर्स्ट यूनिट। कहने का मतलब आपके ये 2-3 टॉपिक हैं फर्स्ट यूनिट के हो गए। अब सेकंड टॉपिक था आपका कारा। कारा कौन सी यूनिट का था? सेकंड यूनिट का। यूनिट आपकी सेकंड है। सेकंड में फर्स्ट था आपका कारा, जो अपने पढ़ लिया। अब सेकंड पढ़ेंगे वॉल बॉक्स। क्या पढ़ेंगे? वॉल बॉक्स। तो देखो इसमें अपन ने पहले बात की थी क्लासिफिकेशन में, ये कारा वॉल बॉक्स है, ये क्या है? सेवाली है। क्या है? सेवाली है। इन सेवालों को कौन से डिवीजन के अंदर रखा गया है? कौन से डिवीजन के अंदर रखा गया है? कौन सी क्लास के अंदर रखा गया है? कौन सा ऑर्डर है इनका? कौन सा जीन्स और कौन सा स्पीसीज है? ये सब हमने पहले क्लोरोफाइटा डिवीजन है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। पहले भी मैंने कारा सवाल मैंने स्टार्ट किया तो उसमें बताया था कि ये दोनों कारा और वॉल बॉक्स इनका डिवीजन है क्लोरोफाइटा। जैसे अपन वर्गीकरण करेंगे उसके आधार पर इनके बारे में लिखेंगे जनरल बातें। तो सबसे पहले वॉल बॉक्स को अपन लिखेंगे क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने कारा में बताए थे 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसी प्रकार वॉल बॉक्स में भी 5 प्रकार की बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे क्लासिफिकेशन। क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होने यानी वर्गीकरण होने के पश्चात उसके बारे में लिखेंगे जनरल बातें, यानी इस वॉल बॉक्स के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण हो जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे प्राप्ति स्थल। प्राप्ति स्थल में ये होता है ये कहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे संरचना। 4 पॉइंट है संरचना, यानी स्ट्रक्चर कैसे होती है। संरचना के बाद अपन बात करेंगे जनन। किसके बारे में बात करेंगे? जनन। तो ये 5 पॉइंट हर सवाल का अपन को 5 पॉइंटों के बारे में पढ़ना है। हर सवाल के 5 पॉइंट पढ़ने हैं अपन को। इन 5 पॉइंट में इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। जनन समझाएंगे, संरचना समझाएंगे, प्राप्ति स्थल समझाएंगे, क्लासिफिकेशन समझाएंगे और जनरल बातें समझाएंगे हर सवाल का। तो सबसे पहले जैसे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो अपन को सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपन स्मिथ वाला क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें फर्स्ट डिवीजन था आपका क्लोरोफाइटा। कौन सा था? क्लोरोफाइटा। और मैंने बताया था आपको कि कारा और वॉल बॉक्स, वुचेरिया, ये 3 हैं किसके सदस्य हैं? क्लोरोफाइटा के सदस्य हैं। यानी कारा और वॉल बॉक्स और वुचेरिया को कौन सी डिवीजन के अंदर रखा गया है? क्लोरोफाइटा डिवीजन के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले मोस्टली आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है आपको कि कारा और वॉल बॉक्स और वुचेरिया कौन से डिवीजन में आते हैं। तो कौन से डिवीजन में आएंगे? उसके बाद अगर डिवीजन का पता हो जाता है आपको तो उसके बाद आप जनरल कैरेक्टर लिख सकते हो। हर सवाल का जनरल कैरेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि जो कारा में अपन ने जो डिवीजन अपन ने बात की थी, डिवीजन में जो जनरल कैरेक्टर की बात की थी वहां से अपन को यानी वहां जो अपन ने याद किया था वो यहाँ पे आप जोड़ सकते हो। यानी वो कैरेक्टर आपको लिखने हैं। 1-2 खास इनका कैरेक्टर है वो आपको लिखना है इसमें। इस प्रकार आपका क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर ये तो आपको रटना ही नहीं है। प्राप्ति स्थल भी रटना नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि क्लोरोफाइटा के सभी सदस्य किसमें प्रेजेंट होते हैं, वो आपको वहां पे लिखना है। उसके बाद आपको सिर्फ अंतर मिलेगा आपको संरचना और अलैंगिक जनन का। किसका? जनन का और संरचना के बारे में दोनों में अंतर मिलेगा, क्योंकि 3 बातें हैं वो तो सब में इक्वल है। कुछ बातें इक्वल है और कुछ डिफरेंस है, वो बातें अपन को लिखना है। तो सबसे पहले वॉल बॉक्स है। जैसे अपन ने कारा का क्लासिफिकेशन किया था स्मिथ के अनुसार, वैसे ही अपन किसका करेंगे? स्मिथ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन।
वर्गीकरण के बारे में लिखा था। तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डिवीजन। क्या लिखेंगे? डिवीजन। अब डिवीजन पता है कि वोल्वॉक्स और बुचेरिया और कारा कौन से डिवीजन में आते हैं? क्लोरोफाइटा। किसमें आते हैं? क्लोरोफाइटा में। अब ये रखना नहीं है आपको, डिवीजन है तो लास्ट में क्या लगा दोगे? फाइटा। उसके बाद अपन बात करते हैं क्लास की। तो क्लास कौन सी हो जाएगी इसमें? क्लोरोफाइट। कौन सी हो जाएगी? क्लोरोफाइट हो जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? एल से लगाना है, वोल्वॉक्स एल्स। उसके बाद है फैमिली। फैमिली है आपकी, इस वोल्वॉक्स में क्या लगाओगे? एस लगा दोगे। ये तो इस प्रकार ये वोल्वॉक्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखो कारा का सेम इसी प्रकार कारा का क्लासिफिकेशन इसी अकॉर्डिंग था और वोल्वॉक्स का भी क्लासिफिकेशन इसी अकॉर्डिंग है। अपन ये सिर्फ ये तो जो ऑर्डर है वो फैमिली है, वो जो कारा होता है उसके अकॉर्डिंग चलती है। यानी जो ऑर्डर और फैमिली है, जो वोल्वॉक्स का नाम है उसके अकॉर्डिंग अपन को अनुलग्न लगाना है। जबकि ये दोनों किसके डिवीजन, यानी ये क्लोरो डिवीजन के अंत में अपन को लगाना फाइटा और क्लोरो है उसके पीछे लगाना अपन को फाइस। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? फाइस लगा दिया अपने तो क्लास में और फाइटा लगा दिया तो डिवीजन में। तो दोनों का आप अंतर कर सकते हो। अंतर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक नाम का है कि उसका नाम कारा था और इसका नाम क्या है? सेवाल है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद अपन बात करते हैं सामान्य लक्षणों की। किसकी बात करेंगे? सामान्य लक्षणों की। जैसे अपन सामान्य लक्षणों की बात करते हैं तो आप जितने भी क्लोरोफाइटा के मैंने लक्षण लिखवाए हैं वो यहाँ पर लिखना है। कहाँ पर? वोल्वॉक्स के सामान्य लक्षण में वो कैरेक्टर आपको, वो लक्षण आपको लिखना है। जैसे बात करती हूँ कि इसमें भोजन है, मंड के रूप में होता है, फ्लैजिलाएं प्रेजेंट होती हैं, 1 या 2 होती हैं। उसके बाद है इसमें जनन पाया जाता है, कायिक, अलैंगिक, लैंगिक जनन। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें जो ये प्रेजेंट होते हैं अलवणीय जल में उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं? अलवणीय जल में उपस्थित होते हैं। अलवणीय जल का मतलब होता है कि जो जल, ऐसा जल जो जिसमें लवण की मात्रा एब्सेंट हो उसको बोलते हैं अलवणीय जल, या आप बोल सकते हो स्वच्छ जल। स्वच्छ जल में उपस्थित होते हैं। उसके बाद अपन ने वर्ण की बात की तो इसमें जो क्लोरोफिल है ये आप नॉर्मली जानते हो, हर एक प्लांटों में क्लोरोफिल होता है मोस्टली, इसलिए इसका कौन सा, इस वर्ण के आधार पर इसको नाम क्या रखा गया? क्लोरोफाइटा। क्या नाम रखा गया? क्लोरोफाइटा। यानी क्लोरोफिल की वजह से इस डिवीजन का नाम रखा गया क्लोरो। और फिर अपन को लगाना है, अगर डिवीजन है तो फाइटा, क्लास है तो एसी। इस प्रकार अपन को लिखना है क्लासिफिकेशन। सामान्य लक्षणों की अपन ने बात कर ली, भोजन मंड के रूप में होता है। तो आप इतना तो लिख सकते हो कि जनरल कैरेक्टर हो गई, सामान्य बातें हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं इस वोल्वॉक्स की मेन लक्षण क्या है। इस वोल्वॉक्स का मेन लक्षण क्या है और इस लक्षण की वजह से, इस कैरेक्टर की वजह से इसको क्लोरोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। देखो अपन ने कारा में तो पढ़ लिया था कि इसमें जो जनन होता है वो मादा जन्नांग होता है, वो ग्लोबुलर होता है, नर जन्नांग होता है, मादा जन्नांग होता है वो न्यूक्लियर होता है और नर जन्नांग होता है वो ग्लोबुलर होता है। यानी नर जन्नांग कौन सा होता है? ग्लोबुलर, और मादा जन्नांग होता है न्यूक्लियर। दूसरा है उसमें जो पर्व और पर्व संधि होती है। तीसरा कैरेक्टर था उसमें इसकी बॉडी का निक्षेपण सिंक कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है।
उस लक्षणों की वजह से कारा को क्लोरोफाइटा डिवीजन में रखा गया था। यानी उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यानी कारा को क्लोरोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। तो उनकी अपन 3-4 बातें पढ़ ली थी, तब अपन को पता चला कि इन कारणों की वजह से इसको क्लोरोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। इसी प्रकार अपने सामान्य लक्षणों के साथ अपने इसके 2-3 कैरेक्टर के बारे में और लिखेंगे। जैसे इसमें सामान्य लक्षण है, सबसे मोस्ट वोल्वोक्स का लक्षण है, इसे रोलिंग एलगी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग एलगी कहते हैं। रोलिंग को बोलते हैं लुढ़कना शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? लुढ़कना शैवाल कहते हैं। देखो ये उपनाम है, उस शैवाल का दूसरा नाम क्या है, उस शैवाल का दूसरा नाम क्या है। तो एक क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, कम से कम आपके इन छोटे छोटे क्वेश्चन कम से कम यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। कारा का दूसरा नाम क्या है, वोल्वोक्स का दूसरा नाम क्या है। तो वोल्वोक्स का दूसरा नाम क्या है? इसे लुढ़कनी शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुढ़कना या लुढ़कनी शैवाल भी कहते हैं, लुढ़कना शैवाल भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग, ROLLING, रोलिंग। किसको बोलते हैं? वोल्वोक्स को। यानी लुढ़कना शैवाल कहते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? गेंद के समान है। गेंद का सम्मान होगा संरचना में, तभी ये क्या होगा? लुढ़कना, यानी लुढ़कने की मतलब चलेगा, गोलमुला की होगी। तो इसका मतलब इसकी शेप कैसी होती है? वोल्वोक्स की गोलनुमा होती है, और गोलनुमा होती है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? लुढ़कना शैवाल। तो इस वोल्वोक्स को लुढ़कना शैवाल भी कहते हैं। यहाँ तक अपने बात कर ली। अब इसका जो मेन लक्षण है ये हो गया। उसके बाद अपन मेन लक्षण की बात करते हैं। इसमें कशाभिकाओं की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। ये इसका मेन लक्षण है। किसका? वोल्वोक्स का, कि वोल्वोक्स शैवाल में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये वोल्वोक्स गति करता रहता है। फ्लैजिला की वजह से गति करता रहता है। यहाँ तक यानी आपको ये मोस्टली 2 लक्षण आपको याद रखना है। उसके बाद आप 3rd पॉइंट के बारे में बात करेंगे, प्राप्ति आवास। यानी ये कहाँ पर पाया जाता है। तो ये सब आपको पता है कि वो मैंने क्लोरोफाइटा डिवीजन में बता दिया था कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अलवणीय जल में प्रेजेंट होते हैं, और साथ में ही जहां पर लवण की मात्रा एब्सेंट हो। उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, वोल्वोक्स कैसा होता है। तो सबसे पहले अपन वोल्वोक्स के बारे में बताएंगे। प्राप्ति स्थल के बाद है संरचना। तो संरचना में सबसे पहले इस शैवाल के बारे में देखना है, यानी ये शैवाल कैसी होती है और किस शेप की होती है। तो सबसे पहले इसकी शेप की बात करें तो ये किस शेप की होती है? गोलाकार। किस शेप की होती है? गोलाकार। जहां लुढ़कना शब्द आ जाए तो वहां पर शेप किस प्रकार की लेनी है? गोलाकार। तो आपका 4th पॉइंट है संरचना। देखो मैं कारा और वोल्वोक्स दोनों में कंपैरिजन भी करवा रही हूँ भाई, दोनों में बता रही हूँ। उसकी वजह से उसको, इस लक्षण की वजह से उसको उस डिवीजन में रखा गया, इन लक्षणों की वजह से इस, और वोल्वोक्स इन लक्षणों की वजह से इसको इस डिवीजन में रखा गया है। तो वहां पर 3-4 बातें थी आपकी मोस्ट, और यहाँ पर आपकी 2 बातें हैं मोस्ट। एक तो वोल्वोक्स का, यानी वोल्वोक्स को किस नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, वोल्वोक्स को लुढ़कनी शैवाल के नाम से जाना जाता है। ये भी आ सकता है लुढ़कनी शैवाल कौन सा है, तो आंसर है आपका वोल्वोक्स। उसके बाद सेकंड है कि जो वोल्वोक्स है उसमें कितनी फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं, तो आपका आंसर है 2। एक वोल्वोक्स ऐसा शैवाल है जिसमें मोस्टली 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। अब इसकी संरचना की बात करते हैं तो ये हो गया
एक दूसरी सीन को अपन को जोड़ना है। प्रकार है ये होती, इसकी शेप होती है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं तो जो ये होती है मदर सेल होती है, ये होती है कॉलोनी। डॉक्टर कॉलोनी। ये हो गया आवरण, सील बोलते हैं आवरण को, इसको बोलते हैं दूसरी कॉलोनी। मात्र कोशिका, देखो ये डार्क वाली है, इसको बोलते हैं मदर सेल, और जो ये कॉलोनी में बंद है उसको बोलते हैं कॉलोनी डॉटर सेल्स, ठीक है। और ये है आपकी इसमें डिवोल्वोक्स की फ्लैजिला। ये क्या है? फ्लैजिला है, और ये सीट है, यानी इस कॉलोनी के बाहर, इस मुंडकनी शैवाल के बाहर एक आवरण पाया जाता है, उसको बोलते हैं सीट। अब सबसे पहले हम दोबारा देखेंगे कि सबसे पहले आपको शेप ध्यान में रखना है कि वॉलबॉक्स की शेप कैसे होती है, गोलाकार होती है। गोलाकार होने के पश्चात उसमें दूसरी है कि अपन को फ्लैजिला दर्शाना है, क्योंकि प्रत्येक शैवाल से क्या निकली होती है? फ्लैजिला निकली हुई होती है, और सब अंदर के डॉट डॉट यानी ये फ्लैजिला एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है, मदर सेल्स। उसके अंदर होती है कॉलोनी या डॉटर सेल्स होती है, और फ्लैजिला होती है, इसको गति करवाने के लिए आवश्यक होती है। फ्लैजिला की वजह से ये शैवाल क्या करती है, किस प्रकार का बिहेवियर करती है? लुढ़कना, यानी इस फ्लैजिला की वजह से ये शैवाल क्या होती है? लुढ़कने का रोल करती है, रोलिंग करती है। ये हो गई वॉलबॉक्स की संरचना। अब वॉलबॉक्स की संरचना के बाद में पढ़ेंगे अपन जनन। क्या पढ़ेंगे? जनन। अब इसमें मोस्टली अगर इसके नेक्स्ट क्लास में जैसे अपन पढ़ेंगे तो ये डॉट नुमा संरचना होती है। अगर इसको अपन अलग करके देखें, इस संरचना को अपन अलग करके देखें तो ये किस शेप की संरचना दिखाई देती है। तो एक बार यहाँ तक फिर से अपन देखेंगे दोबारा से। सबसे पहले है वॉलबॉक्स, कारा और बुचेरिया। तीनों कौन सी यूनिट में है? सेकंड यूनिट में है आपके, यानी कारा से आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गई थी। 4 यूनिट चलती हैं, उसमें सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गई थी कारा से। कारा और वॉलबॉक्स और बुचेरिया, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ये तीनों क्लोरोफाइटा के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? तीनों क्लोरोफाइटा के सदस्य हैं। उसके बाद तीनों में सबसे पहले आपको लिखना है स्मिथ के अनुसार क्लासिफिकेशन। स्मिथ का क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया आपको कि क्लोरोफाइटा है तो डिवीजन हो जाएगा, अगर फाइसी लगा हुआ है तो क्लास हो जाएगी, एसी लगा हुआ है तो फैमिली हो जाएगी, एल्स लगा होता तो ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद है अपन ने कारा पढ़ लिया तो कारा की जनरल बातें मैंने बता दी कि इसमें इस वजह से इसको इस क्लोरोफाइटा में रखा गया है वहां पर। उसके बाद जनरल बातें लिखेंगे। आज अपने वॉलबॉक्स पढ़ा तो वॉलबॉक्स में भाई लुढ़कना बिहेवियर होता है, इसलिए इसको किस में रखा गया? क्लोरोफाइटा में रखा गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्राप्ति, आवास की।
तो जो क्लोरोफाइटा के डिवीजन में जो मैंने लक्षण लिखवाए हैं वो यहाँ पे लिखना है, सामान्य लक्षण में लिखना है कुछ लक्षण और कुछ लक्षण लिखना है आपको प्राप्ति स्थल में। तो प्राप्ति स्थल का एक मोस्टली इसमें ये है कि ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। दूसरा है कि ये स्वच्छ जल होगा तो क्या होगी, लवण की मात्रा क्या होगी, एब्सेंट होगी, और एब्सेंट होने की वजह से इसको बोलते हैं अलवणीय जल। थर्ड पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है आपका संरचना। तो संरचना कारक की भी अलग थी और वॉल्वोक्स की भी अलग है, दोनों में डिफरेंट है संरचना का, और उनकी जो मेन बातें हैं उनका डिफरेंट था। उससे पहले अपन ने फीमेल ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें सिर्फ अपन को पता है कि वॉल्वोक्स है, तो इसलिए उसको वॉल्वोक्स एल्स लगा दिया, ऑर्डर लगा दिया, तो अपन को वो तो जनरल बातें हैं सबको पता होती हैं। यहाँ पे आप संरचना की बात करते हैं तो कारक की अलग थी और इसकी अलग है, और इन संरचनाओं की वजह से और इनके जो एक दो मुख्य लक्षण हैं इनकी वजह से ही इनको किस में रखा गया है, क्लोरोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। किनकी वजह से, लुडकनी शैवाल की वजह से। दूसरा लक्षण है इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसको किस में रखना है, क्लोरोफाइटा डिवीजन में आपको रखना है, क्योंकि मोस्टली क्लोरोफाइटा डिवीजन उन एल्गी यानी उन शैवालों में प्रेजेंट होता है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वर्णक, यानी जिन शैवालों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो अपने आप किस में चले जाएंगे, क्लोरोफाइटा डिवीजन में चले जाते हैं। अगर फिर वो क्लोरोफाइटा डिवीजन के साथ दूसरा वर्णक प्रेजेंट होता है तो फिर वो क्लोरोफाइटा डिवीजन में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि तीनों में मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के साथ में अपन को इनकी दो दो तीन तीन बातें याद रखनी है, इसकी वजह से इसको अलग यानी इस डिवीजन में रखा गया है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो ये